हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेड4 टीच मैथ क्लासेस या फिर जेड4 टीच पर देख रहे हैं। दोनों चैनल मेरा ही है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो शुरुआत करने वाला हूं 2027 एग्जाम के लिए, जिनको 6 जनवरी अब तो समाप्त हो ही गया, आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी को हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और आपको जो हम पहला मतलब सबसे शुरुआती जो चैप्टर चालू किए हैं उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति काफी आसान होता है, बच्चे को समझाना भी काफी अच्छा होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 से पढ़िए 2 से पढ़िए, मतलब आप जहां से मन करे वहां से पढ़िए। मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर आसान होता है और इससे कई से नंबर आते भी है। मैं नहीं कहता कि आपको और चैप्टर से नहीं आता है, बट ये थोड़ा सा बड़ा है और इसको समझाना काफी आसान होता है। और बच्चे काफी नए नए बच्चे आते हैं आपको मैट्रिक में, तो उनको समझाने के लिए यह टॉपिक काफी बेहतर माना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति परिचय के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करेगा जो अभी हाल फिलहाल में क्लास 10th में जाएंगे। अभी उनका एग्जाम तो नहीं हुआ है, बट सिलेबस तो आपका चालू जनवरी से ही चालू होता है सभी जगह, हम भी जनवरी से ही आपको चालू किए हैं। तो चलिए हम आपको आज इस बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपको त्रिभुज से रिलेटेड होता है, ठीक है। त्रिभुज आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि त्रिभुज आपको, यह त्रिभुज है, देखिए यह आपका त्रिभुज है। ऐसे कर देंगे तो यह समकोण हो जाएगा। इसका नाम यदि ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं और इसका नाम सी देते हैं, यह आपको त्रिभुज है। क्योंकि त्रिकोणमिति में त्रिभुज ही, करीब त्रिभुज मतलब त्रिभुज ही पढ़ना ही है, क्योंकि त्रिभुज से रिलेटेड ही त्रिकोणमिति है। आपको पता होगा कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और यदि पूरे कोण की बात कर ले दोस्त, तो पूरे कोण इसका जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। बात कर ले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ध्यान पूर्वक समझिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के रिलेटेड ही, क्योंकि त्रिकोणमिति और त्रिभुज दोनों संबंधित करीब एक ही माना जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति त्रिभुज से ही बनता है। आइए दोस्त, हम जानते हैं कि आखिर आप लोग सुने होंगे किसी भी बच्चे को पढ़ते समय, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। किसी बच्चे को समझने में काफी परेशानी भी होता है कि आखिर लंब होता क्या है, या फिर आधार क्या होता है, या फिर कर्ण क्या होते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। आपको डेली, यह फर्स्ट क्लास है और डेली आपको यूट्यूब पर क्लास मिलते रहेगा, आप लोग घबराइएगा मत, डेली पे डेली आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे। देखिए दोस्त क्या बात करते हैं, इस तरह से जो आपको ऊपर खड़ा जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसे आप हम लंब कहते हैं। जो आपको ऐसे खड़ा है, यह 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का, और ये जो खड़ा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। और जिस पर आ करके गिरता है दोस्त, ये आ करके इस पर गिरा है, तो ये जो आपको है बेस यानी आधार है। क्या है, आधार है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जो 90 डिग्री सीधे खड़ा रहता है उसे लंब कहते हैं। जिस पर आकर के वह गिरता है, बेस इसका आधार हो गया। जैसे यह है ना, जैसे यहाँ पर आप ऐसे इसको देख लीजिए, ऐसे आपका पड़ा हुआ है और इस तरह से ऐसे आपको खड़ा हो गया, तो ये अब जो खड़ा है ये वाला, ये आपको क्या है, लंब है। और इस तरह से जो पड़ा है ये आपको क्या है, आधार है। तो या करके इस पर खड़ा है, इस पर ऐसे करके खड़ा हुआ है, इस तरह से त्रिभुज है। और यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज, यहाँ से ऐसे गया है आपको भुजा, वो कर्ण कहलाता है। इस तरह से आपको खड़ा है। और यह जो आपको तिरछे नजर आ रहा होगा ये वाला, इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आपको याद यह रखना है कि 90 डिग्री के सोझे वाला कोण यह क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सोझे वाला कोण को कर्ण कहते हैं। और एक बात इसमें यह भी याद रखिएगा मेरे बच्चों, कि जो कर्ण होता है ये दोनों भुजा से बड़ा होता है। क्या कहा मैंने, ये जो कर्ण होता है ये दोनों भुजा यानी लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा ही रहेगा। और इसका जगह भी चेंज कभी होता नहीं है। आप आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे भी कि इसकी जगह किस तरह से चेंज होता है। अगर इंग्लिश में आपको तकलीफ हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस,
और इसको कहते हैं हिपोटेनियस, हिपोटेनिओयूएस, हिपोटेनियस। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये आपको बेस है, ये आपको हिपोटेनियस है। अंग्रेजी की बात कर ले तो अब इसके रिगार्डिंग आपको कई से फॉर्मूला भी आते हैं, वो फॉर्मूला का जिक्र तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। बट यदि मान लीजिए कि यह लंब दिया गया है, यह आधार दिया गया है ना, यह आपको लंब है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। अगर दोनों में से कोई एक वो गायब रहेगा, जैसे क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको अब सिखा रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन इस पर कैसे देगा। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त कि यह आपका त्रिभुज रहा, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है। इस तरह से समकोण मैंने बना दिया है, ठीक है। और आपको इस तरह से कहेगा, जैसे मैंने आप सभी को यह 3 दे दिया और यह 4 दे दिया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हो गया। और इसमें आप लोग यदि गौर से देखिएगा तो यह आपको लंब दिया गया है और यह आपको आधार दिया गया है और गायब क्या है, तो कर्ण गायब है। अब बात आता है कि कर्ण हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, है ना, कर्ण आखिर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मैं आप सभी को अभी फिलहाल फर्स्ट बैच है, आपको नया बैच है, आप लोग शुरू में ही आए, इसलिए मैं आराम आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में अच्छे से जाए और अच्छा से अपने खुद से बनाइए। जो हम कर रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा और आप फट से उड़ा करके उसको बनाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं खुद का एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ 5 साल का, है ना। मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं मुझसे ऑफलाइन में वो खुद आपको कहते हैं, जैसे अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, जब आपको कुछ 2 या 3 वीडियो के बाद आपको क्लास वाला वीडियो इसमें आएगा, उसमें खुद आपको पता चल जाए कि बच्चे किस तरह से बनाते हैं। कुछ बच्चे कोई बोर्ड पर बनवाते हैं, वो भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी 1-2 क्लास रिकॉर्डेड चलेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड की वजह से क्लास मैंने भी बंद किया है। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं कि लंब आपको दिया है 3, आधार आपको दिया है 4 और आपसे पूछा गया है कर्ण पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि सूत्र आपको हम देना चाहें तो आप याद करिएगा। बोलेगा क्यों नहीं सर, या क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं याद करेंगे, क्योंकि बिना सूत्र, बिना मूल मंत्र के आप आगे नहीं बढ़िएगा। आपको मूल मंत्र देना जरूरी है और यह आपको याद रहा। देखिएगा दोस्त, यदि हम कर्ण की बात कर लें तो कर्ण का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के ओवररूट। जी हाँ दोस्तों, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या, ओवररूट। यह आपका किसका सूत्र है, कर्ण का सूत्र है, ठीक है। और यदि हम इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, इसी में आपको क्लास 10th में ही सिद्ध करने के लिए मिलेगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर का आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। और 2026 में जिनको परीक्षा देना है उनके लिए हम बहुत जल्द आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके लाने वाले हैं। थोड़ा बहुत अभी टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके मैं क्षमा चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। 2026 वाले बच्चों के लिए हम बहुत जल्द इसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा, कर्ण बराबर, अब यदि हम बात कर ले दोस्त लंब की, यानी आपको लंब निकालना रहेगा, तो सबसे बड़ी भुजा हम लोग कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और कर्ण इन दोनों का योग होता है। और लंब जो होता है सिर्फ बढ़कर में से आधार को निकाल दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। जैसे देखिए, यानी इसका सूत्र हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर में से आपको आधार के स्क्वायर को घटाना होगा, आधार के स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, या आपका लंब का सूत्र हो गया। एक चीज और बचा है जो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या बचा है, वो है क्या, आधार है। आधार है बच्चों। आधार की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है और कर्ण के स्क्वायर में से आप लंब के स्क्वायर को निकाल दीजिए, घटा दीजिए। यह आपका 3 फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। इन 3 फार्मूला के जरिए आप इसमें से जो भी गायब रहे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको कर्ण ही निकालना है, जैसे इसमें आपको कर्ण दिया गया है ना, क्वेश्चन भी आपको साथ साथ कराते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, है ना। बात करते हैं क्या, कर्ण की। ठीक है, तो कर्ण देखिएगा बच्चों, कर्ण यहाँ पर निकाला, यहाँ पर आपको 3 दिया है, मतलब इसको कहते क्या है, बोलिएगा परपेंडिकुलर कहते हैं भैया, और क्या कहेंगे, लंब कहेंगे इसको। इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं भैया, आधार इसको कहते हैं। और इसको जो आपको गायब है उसको हिपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम आपको नहीं दिए, बोलिए दिए कि नहीं दिए, बोलिएगा बिल्कुल दिए हैं। तो देखिएगा, कर्ण बराबर सूत्र होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की ओवर रूट कर दीजिए। क्या है, कितना प्यारा सा सूत्र है कि कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के ओवर रूट कर दीजिए, ताकि आप कर्ण अच्छे से निकाल पाएंगे। आइए हम निकाल के प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर 3 क्या दिया है, ये तो आपको लंब है ना, ये आपका लंब है और आपसे पूछा है कर्ण। अब कर्ण का बड़ा प्यारा सा सूत्र मैंने आप सभी को अभी तुरंत लिखाया कि कर्ण का सूत्र होता है कि लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के ओवर रूट, है ना, यही बताया मैंने। अब यहां पर आपको लंब आपको खोजा है, लंब बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 3 दिया गया है। तो 3 को स्क्वायर करने के लिए कहा है तो स्क्वायर कर देंगे, ये जोड़ है तो जोड़ कर देंगे। आधार की बात कर ले तो बेस आपको 4 दिया गया है, कितना, 4 दिया गया है। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं कर सकता नहीं हो। अगर कहीं भी आपको तकलीफ होती है मेरे बच्चों तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, ताकि मैं उस वीडियो को पुनः लेकर के आऊं आप सभी के लिए। यह आपको 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर करिएगा 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आ जाएगा, और 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्त, 25 आएगा। 25 का रूट यानी 25 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है, तो बचपन में ही आप लोग पढ़े होंगे कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है दोस्त। यदि 5 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। आइए, यानी हमारा कर्ण आ गया कितना दोस्त, 5 आ गया। हमें लगता है कि आपको कहीं भी तकलीफ हुआ होगा, अगर तकलीफ हुआ है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को दोबारा बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें आपको लंब दिया था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस भी दिया हुआ था, हिपोटेनियस हमसे मांग रहा था, हिपोटेनियस गायब था, हिपोटेनियस निकालने के लिए था। तो हिपोटेनियस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला इसका लगाना होगा कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के ओवर रूट यदि हम करते हैं तो हमें कर्ण का फॉर्मूला मिलता है, कर्ण हमें उससे निकलता है। तो हम वही तो किए हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए, लंब के स्क्वायर का है तो लंब हमारा 3 था, 3 के स्क्वायर का है तो 3 के स्क्वायर कर दिए, जोड़ है तो जोड़ है। आधार यदि बात करें तो 4 है, तो 4 के स्क्वायर करने के लिए कहा तो स्क्वायर कर दिए। 3 के स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिखना है तो 3 तिहाई 9 आ जाएंगे। और 4 के स्क्वायर कहेगा दोस्त, 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अगर दोनों को ऐड करिएगा तो यह 25 आ जाएगा, और 25 का बड़ा सा प्यारा सा वर्गमूल होता है कितना, 5 होता है। क्या कहीं भी किसी को दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। इस तरह से आपको यह त्रिकोणमिति का धीरे धीरे हम लोग जड़ जो होता है ना, जड़ पकड़ रहे हैं। उसके बाद जड़ जब आपका बरियार हो जाएगा तो आप तो फुतुंगी पर खटाक से चढ़ जाइएगा। ऐसा नहीं है कि से जड़ बरियार हुआ नहीं, जब हम लोग पेड़ पर चढ़े तो पेड़ टूट गया और टूट करके गिर गया, नीचे से कवड़ गया, वो टूटा नहीं, नीचे से कवड़ गया। क्यों, क्योंकि जड़ बरियार नहीं था। और जड़ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे को अच्छा से समझ नहीं पाते हैं और ऊपर पढ़ने लगते हैं, और जब अच्छा से नहीं आता है तो कहते हैं कि बकवास था, चैप्टर भी बकवास था। भाई मेरे, चैप्टर बकवास नहीं था, आपने पढ़ा गलत, पढ़ा भी सही तो उसका रिवीजन नहीं किया। सबसे पहली बात यह है कि आपको जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से लिखना, लिखने के साथ साथ अपने दिमाग से कुछ अंक को चेंज करके उस पर सवाल को खुद से बनाने होंगे। अगर नहीं बनाना तो बहुत सारे ऐसे किताब आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट केवल करिएगा कि इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन हमें दे दीजिए, आपको होमवर्क जरूर दिया जाएगा। चलिए
हम आगे बात करते हैं। तो आपको कर्ण रहा, अगर मान लीजिए कि कर्ण ही दिया रहे और लंब हमसे पूछे तब, कर्ण दिया रहे और लंब हमसे पूछे तब क्या करेंगे भैया? करेंगे क्या भाई? यहाँ पर 3 फॉर्मूला ही तो है और 3 फॉर्मूला का ही उपयोग ही तो करना है, सिंपल सा बात। तो हम इसको इरेज करेंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे, जिनको उतारना हो उतार सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग कर्ण निकालने के लिए सीख गए, है ना। अब हमें क्या निकालना हो, मान लीजिए लंब या आधार गायब रहे। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि आपको कितना 5 दिया है और ये आपको 13 दिया है। अब आधार आपको निकालना है, यानी लंब आपको 5 दिया है और इसको तिरछे वाला को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण आपको 13 दिया है, निकालना आधार है। तो आखिर आधार कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे आधार बताइए? क्या बगल में आपको सूत्र दिखाई दे रहा है आधार का? बोलेगा बिल्कुल सर, बगल में सूत्र दिखाई दे रहा है, तो आधार का सूत्र लगा दीजिए ना मेरे प्यारे भाई। आइए हम आधार का सूत्र लगा देते हैं, हमें आधार निकालना है। तो आधार का सूत्र है क्या कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दीजिए, इसका ओवर रूट, है ना। कर्ण यदि बात कर ले दोस्त, कर्ण आपका 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब आपका 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। समझ में आ रहा आप सभी को? 13 का स्क्वायर करिएगा यानी 13 गुने 13 लिखिएगा तो 13 69 से 169 आता है, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और यदि घटाइएगा इसको तो कितना आएगा? 144 आएगा। घटा लीजिएगा, आपको घटाव भी तो आता ही होगा ना, क्योंकि आप 10th क्लास में गए हैं भाई, आप बच्चे अब नहीं है, आप 10th क्लास में। साल भर के बाद आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा और उसके साल भर के बाद आपकी शादी हो जाएगी, बस बल्ले बल्ले हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पर आपको इसका वर्गमूल 144 का बड़ा प्यारा सा वर्गमूल होता है 12, यानी आधार आपको कितना आ जाएगा दोस्त? 12 आ जाएगा। क्या किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है? बताइए, कितना आसान तरीका से मैंने आप सभी को बताया। इस तरह से आपको निकालने होंगे। ये सब हम अभी त्रिकोणमिति का परिचय चल रहे हैं, परिचय में ही आपको ये सब आते हैं। मुझे नहीं आपको लगता है कि आपको कहीं तकलीफ हुआ है ना। अब एक और लंब निकालने की बात है तो हम उसी को भी बता देते हैं, वो काहे छोड़े। आपको लगता है कि लंब निकालने नहीं आएगा तो हम उसको भी निकाल देते हैं, काहे को टेंशन लेते हैं, जब हम हैं तो क्या गम है मेरे बच्चों, है ना। आइए, थोड़ा बहुत आवाज अलग टाइप का लग रहा है क्योंकि मुझसे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मुझे, और मेरा आवाज थोड़ा बहुत ठंडा की वजह से दिक्कत हो रहा है, सर्दी वगैरह हो गया है ना, सर्दी लग गया है। चलिए इसको हम इरेज करेंगे और इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं दोस्त कि लंब निकालना रहे, चलिए 5 यहाँ पर गायब कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम 12 दे देते हैं। कर्ण 13 आधार 12। पहला बात कि कर्ण आपको 13 है, आधार आपको कितना है? 12 है ना। ये आपका प्रश्न है और आपसे लंब पूछा है, देखिए वाला गायब है, तो लंब निकाल लीजिए। लंब के सूत्र का चीज होता है, देखिएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा लीजिए। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13, 13 के स्क्वायर कर दीजिए, एक में से आपको 12 आधार के स्क्वायर को घटा दीजिए, इस तरह से ओवर चढ़ा दीजिए। 13 69 से होता है, बराबर है 44 से, स्क्वायर करिएगा तो घटाइएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, और इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। बीच में जोड़ घटाव था इसीलिए हम इस पर जोड़ नहीं दिए, है ना, क्योंकि आपको ऐसे तरह से तीनों के तीनों आपको निकालने के लिए हम सिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से यहां तक समझ गए होंगे। आपको लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, और अगर इनमें से कोई यदि गायब रहे, हमें निकालना रहे तो आखिर कैसे निकालेंगे, हम लोग यहां तक सीख लिए हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट यहां से दूसरी क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को इतना तक पढ़ा दिया है और वीडियो आज शूट हो रही है क्योंकि थोड़ा तकलीफ की वजह से, है ना। तो यहाँ के बाद हम लोग अगली क्लास में चलेंगे, तो एक और रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, बाकी सारे के सारे आपको
ऑफलाइन वाले बच्चे के साथ ही आपको रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, है ना। साथ में आपको बैकग्राउंड भी आपको बच्चे की आवाज सुनाई देंगे, कितने सारे बच्चे मेरे पास रहते हैं, कितने सारे नहीं रहते। और ये आपको अच्छे से इसको नोट करना है, जिस तरह से आपको लिख रहे हैं फॉर्मूला सबसे पहले नोट करना है, फॉर्मूला को अच्छे ढंग से, और इसको जरूर लिख लीजिएगा कि इस तरह से त्रिभुज बना करके कि लंब है, या आधार है, और एक कर्ण है, इसको कहते हैं। बाकी आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी नए नए बच्चे जो 10th में पहुंचे हैं उनके पास शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना अच्छे से आपको स्टडी करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हो, तो आप ही बता सकते हैं। समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, और कमेंट में यस या फिर नाइस जरूर बता दीजिएगा, अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। दूसरी क्लास हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का, उसको परिचय थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उसमें, और उसमें क्वेश्चन बनाने के लिए जिस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है वो आपको उस पर आधारित कराएंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों।